My dear brothers and sisters, today we shall study the second poem of poetry. The name of the poem is The Scholar. This poem has been composed by Robert Southey. प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी द स्कॉलर पोएम के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। आइए हम आपको बता दें कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करना है। माय थॉट्स यहाँ से अध्ययन करना है। इन द डस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। माय थॉट्स आर विद द डेड। माय थॉट्स आर विद द डेड। कवि कहते हैं कि मेरे विचार उन मृत लेखकों के साथ है। कवि कहते हैं मेरे विचार उन मृत लेखकों के साथ है। विथ देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स। विथ देम उनके साथ पिछले लंबे वर्षों से मैं रहता हूँ। देयर वर्चूज लव, देयर फॉल्ट्स कंडेम्न। कवि कहते हैं देयर वर्चूज लव। कवि मृतकाल के प्रसिद्ध लेखकों की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ते हैं और कवि कहते हैं देयर वर्चूज लव, मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। वर्चूज मतलब गुण, मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्ट्स कंडेम्न, और उनके फॉल्ट्स मतलब अवगुण, और मैं उनके अवगुणों की आलोचना करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, मैं उनके आशाओं और भय में साथ साथ हिस्सा लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विथ एन हम्बल माइंड। And from their lessons seek and find instruction with an humble mind। कवि कहते हैं कि मैं उनके द्वारा लिखे हुए पुस्तकों को पढ़ता हूँ और उनके पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनके पाठों से सीक एंड फाइंड, ढूंढता हूँ और पाता हूँ। इंस्ट्रक्शन निर्देश, विथ एन हम्बल माइंड, यानी विनम्र भाव से। कवि कहते हैं कि उनके लिखे हुए पुस्तकों के पाठों में मैं विनम्र भाव से निर्देश ग्रहण करता हूँ, यानी उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में मैं अच्छे निर्देशों को ढूंढता हूँ और उसको विनम्र भाव से अपनाता हूँ। उसी के अनुसार मैं अपना कार्य करता हूँ। आगे देखेंगे लास्ट स्टेंजा। माई होप्स आर विद द डेड, माई होप्स आर विद द डेड। कवि कहते हैं कि मेरी आशाएं
उन प्राचीन लेखकों के साथ है, उन प्राचीन मृत लेखकों के साथ है। मेरी आशाएं उन प्राचीन मृत लेखकों के साथ है। Anon my place with them, anon my place with them will be, anon निश्चय ही, my place with them will be, निश्चय ही मेरा स्थान भी उन लेखकों के समान होगा। निश्चय ही मेरा स्थान भी उन मृत लेखकों के समान होगा। कवि कहते हैं कि यदि जिस प्रकार के प्राचीन लेखक और विद्वान प्रसिद्ध हैं और अमर हैं इस दुनिया में, उसी प्रकार से मेरा स्थान भी उन प्राचीन लेखकों के अनुसार उसी प्रकार से इस संसार में अमर होगा और मेरा स्थान भी उन प्राचीन लेखकों के समान हो जाएगा। And I with them shall travel on through all futurity. And I with them shall travel on through all futurity. कवि कहते हैं कि मरने के बाद मैं उनके साथ आने वाले भविष्य में यात्रा करूँगा। यानी मैं उनके साथ आने वाले भविष्य में उनके साथ रहूँगा, उन्हीं के साथ यात्रा करूँगा। And leaving here a name, and leaving here a name, and leaving here a name, फिर भी यहाँ पर एक नाम रह जाएगा। कवि कहते हैं कि यहाँ पर एक नाम रह जाएगा, इस संसार में एक नाम रह जाएगा। कवि कहते हैं कि यदि मैं मर जाता हूँ तो इस पूरे संसार में एक नाम मेरा रह जाएगा, जो नाम इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ, दैट विल नेवर पेरिश इन द डस्ट, तो मैं विश्वास करता हूँ दैट विल नॉट पेरिश, कि वह नहीं मिटाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, मैं विश्वास करता हूँ कि वह धूल में नहीं मिटाया जाएगा। पेरिश मतलब धूल में मिटाना। तो मैं विश्वास करता हूँ कि वह मेरा जो नाम है वह धूल में नहीं मिटाया जाएगा, अर्थात मेरा नाम प्राचीन काल के मृत लेखकों के समान ही, विद्वानों के समान ही इस दुनिया में सदैव अमर रहेगा और मेरा नाम धूल में कभी नहीं मिटाया जाएगा। तो भैया बहनों, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया गया। अब इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आप समझ लेंगे। तो इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पहले स्टेंजा का आपको बताया जा रहा है, जिसको आप समझेंगे। The poet says that as a scholar he always thinks of the great writers who are now dead. He studies their books and thus lives with them in the good old days. He loves their good qualities and hates their vices. He shares their hopes and fears. He learns lessons from the great minds of the authors with an humble mind. Last stanza.
लास्ट स्टेंजा। द पोएट हैज़ ऑल हिज होप्स attached with the great writers of olden times. After death, he will join their company. He has great desire to be counted in the list of those who have become immortal in this world. Thus, his name will always be remembered even after death. प्रिय भैया बहनों, इसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताया गया है। आशा है कि आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। जो भी समस्या होगी उसे निश्चित रूप से मैसेज के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे और यदि वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।